डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, किसी को पता है? किसी को भी पता है? नहीं? इक्वेशन क्या होती है तो पता ही है। इक्वेशन कोई कर्व, सिंपल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। सिंपल इक्वेशन एक कर्व रिप्रेजेंट करती है, कोई नॉर्मल कर्व, जनरली यही होता है। कुछ नहीं, वो बच्चों ने पार्टी पॉपर्स फोड़े थे तो वो वहाँ चले गए थोड़े से। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। क्या बोला मैंने? डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। dy बाई डी एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डी की पावर n वाई बाई डी एक्स की पावर n मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। y विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो रहा है तो y इन टर्म्स ऑफ x दिया होगा ना, तो y x पे डिपेंडेंट है। तो इतना क्लियर है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ प्लस y लगा दो यार, प्लस साइन x लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये भी क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, पक्का सोच लो एक बार और, क्लियर है? ये जो डी वाई बाई डी एक्स होता है, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की कैटेगरी में आ जाता है ना ये सब कुछ। तो इसको जनरली हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। ऐसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब यहाँ पे ये शब्द आ रहा है ऑर्डर, क्या आ रहा है? ऑर्डर। दो चीज़ें होती है, ऑर्डर और डिग्री। ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, यहाँ से क्या पता लग रहा है? फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या हुआ इसका? लेमैन टर्म्स में पूछ रहा हूँ। इसका मतलब क्या समझते हो तुम? y के साथ क्या किया मैंने? दो बार डिफरेंशिएशन। तो ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? कितनी बार चीज डिफरेंशिएट की गई है यार, सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम कितनी बार की गई होगी? ऑर्डर क्या हो गया? यहाँ पे कितनी बार की गई होगी? मैक्सिमम 2 है, तो ऑर्डर क्या हो गया? 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का? अब ऑर्डर के साथ साथ एक चीज होती है डिग्री। अब ये डिग्री क्या होती है भाई? डिग्री होती है ऑर्डर जिससे हमें पता लगता है उसकी पावर, ऑर्डर जिससे हमें पता लगता है उसकी पावर, बशर्ते पूरी इक्वेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट के पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी हो। बशर्ते पूरी इक्वेशन डिफरेंशियल कोफिशिएंट के पॉलिनोमियल फॉर्म। पॉलिनोमियल फॉर्म क्या होती है? पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल इन एक्स बता दो क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल सी। ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ ना। जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए वन एक्स ए नॉट, ये जनरल पॉलिनोमियल है? किसका पॉलिनोमियल है? इन एक्स, इन एक्स, दिस इज पॉलिनोमियल इन एक्स। इसको पी एक्स लिख देते हैं, अभी 9th क्लास में पढ़ाते हैं, चलो भूल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जनरल पॉलिनोमियल इन एक्स है, जहाँ पे ये जो n है या जो भी पावर्स है ये सब क्या होगा? होल नंबर में। जितनी भी पावर्स हैं ये होल नंबर में होगी। x की पावर होल नंबर होगी, 1/2 √3/4 कुछ नहीं होगा। क्लियर है इतना? अब ऐसी इस x की जगह अगर मैं dy बाई डी एक्स लगा दूं, ठीक है, डबल डेरिवेटिव लगा देता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर n-1 प्लस कुछ भी लिख देते हैं इज इक्वल्स टू साइन एक्स लिख देते हैं।
तो ये जो है ये आपका पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है तो जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, क्योंकि x की जगह एक तरीके से रिप्लेस कर रहा हूँ ना मैं जो भी कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जिस भी टर्म से मुझे ऑर्डर की प्राप्ति होगी उस टर्म की पावर को क्या बोलेंगे, जैसे कि एक काम करते हैं, यहां पे लिख देते हैं हम cos x लिख दो। चलो यहां पे ऑर्डर क्या है, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ ये, तो ऑर्डर इज 2, और डिग्री क्या है, करेक्ट, जिससे ऑर्डर पता लग रहा है उसकी पावर n-1, बशर्ते ये n-1 होल नंबर होना चाहिए यार। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको n-1 की जगह कर देते हैं n भी यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ कर दो 4, यहाँ कर दो 5, तो डिग्री क्या हो गई, डिग्री होगी 5। इतना सबको समझ आ गया, पक्का? ठीक है, ये सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको सबसे जल्दी करवा दिया है, ऑर्डर एंड डिग्री। इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करके थोड़ी देर में समझेंगे, पर उससे पहले मेरे को ये बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करती है। जैसे हमने शुरुआत में बात करी थी, एक जनरल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, एक कर्व, कोई ना कोई कर्व बना देगी जनरल इक्वेशन, x² प्लस वाई इक्वल्स टू 0 या y इक्वल्स टू x² प्लस y² इक्वल्स टू 3, कुछ कर्व्स बना रही है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करेगी। एरिया अंडर द कर्व के बाद तूने बोल दिया उसकी इक्वेशन, उसकी मतलब किसकी, ना ना नो, यहाँ पे क्या लिखा है, चलो एक अलग एग्जांपल लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ये मेरे पास क्या है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर क्या है 1, डिग्री क्या है 1। इसको सॉल्व करना है तो मैं ये कर सकता हूँ, dy इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स, कर सकते हैं, इंटीग्रेट करूँ दोनों तरफ, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर एंटी ऑफ ईच अदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ y, एक्स डी एक्स क्या बनेगा भाई, सब जो बना x² बाई 2 प्लस सी, सही है बेटा, बच गया। तो ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन भाई ध्यान से देखो यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं इसको, कांस्टेंट, ये स्पेसिफिक कांस्टेंट नहीं है, पर्टिकुलर कांस्टेंट नहीं है, ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। आर्बिट्रेरी मतलब इट कैन टेक एनी वैल्यू, तो यानी कि ये चीज़ एक फैमिली ऑफ कर्व रिप्रेजेंट कर रही है। क्या कर रही है, फैमिली ऑफ कर्व। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स, या कर्व है यहाँ इन पर्टिकुलर, कोई प्रॉब्लम, पक्का? अब मेरे को एक बात बताओ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से मैं यहाँ पे आया, दिस इज द सॉल्यूशन, कैन आई से दैट, कैन आई से दैट सॉल्यूशन हुआ ना भाई इसका, मतलब हाँ कि ना, होगा क्या है भाई, दिस इज द सॉल्यूशन। अगर मेरे पास ये इक्वेशन दे दी जाए और मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने को बोला जाए, तो क्या मैं फॉर्म कर सकता हूँ? मनस ने ऐसे कर दिया, ऑब्वियसली, वेरी गुड, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x बाई 2 प्लस 0, 2x बाई 2 इज x बन जाएगा। तो यहाँ से अगर मेरे को यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इतनी बात समझ आई? अब यार मेरे को ये कैसे पता लगेगा कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएट किया है, 2 बार किया था, ऑर्डर 2 आ रहा है, तो ये मेरे को कैसे पता लगेगा भाई कितनी बार डिफरेंशिएट करूँ मैं एक चीज़ को? नो आइडिया। ठीक है, आप आइडिया इस चीज़ से लगा सकते हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आ रहा आपका, मानते हो? यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो यानी कि जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मेरे पास होंगे
उनको मुझे हटाना पड़ेगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। तो यहाँ कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1। फॉर्म करने के लिए मुझे एक बार डिफरेंशिएट मारना है और बात बन जानी चाहिए मेरी। क्लियर है? अब मैंने यहाँ बोला जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना ऑर्डर होगा, इनडायरेक्टली मैंने ये बोल दिया है ना। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ, जितने असेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, मान लो मैं यहाँ पे C की जगह C1 + C2 + C3 लिख दूँ, तो उसे आप 3 गिनोगे कि 1 गिनोगे? एक। C1 + C2 + C3 एक बड़ा एक कांस्टेंट बन जाएगा ना अलग से, तो हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे सारे हट जाएंगे। तो जितने एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं उतना ही ऑर्डर होता है। इतना क्लियर है? तो ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा और ना ही ये एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक है, तो आप अभी स्टार मार्क करके लिखेंगे। ऑर्डर एंड डिग्री मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पे आपको स्टार मार्क करके लिखना है नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब पता है ना क्या होता है? ऋषभ बताइए। सर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब जो भी कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है, मतलब जनरल कांस्टेंट बोल लो तुम लेमैन, जनरल कांस्टेंट मतलब कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है, पर्टिकुलर नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर का मतलब ये एग्जैक्ट डेफिनेशंस नहीं है बाय द वे, ये लेमैन टर्म्स में मैं तुम्हें फाइंड करना सिखा रहा हूँ, डेफिनेशन नहीं आएगी। कितनी बार एक इक्वेशन डिफरेंशिएट हुई है उसे ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, और डिग्री क्या बोलेंगे भाई? कृष बताइए। एक्सपोनेंट ऑफ द टर्म टेलिंग द order if the differential equation is in polynomial of differential coefficients। क्लियर है इतना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? इतना लिखो फिर आगे। अच्छा, दूसरी बात यार, एक ऑर्डर जो होता है ना वो आपका नेचुरल नंबर में होगा ऑर्डर। ठीक है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, कृपया इधर देखिए, फर्स्ट वाले का ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं। ऑर्डर डिग्री, फर्स्ट वाले का आंसर है ऑर्डर 2। कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार। इसकी पावर क्या है? 1। तो ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1। सेकेंड वाले का आंसर बताइए जरा यशवी। करेक्ट। डिग्री करेक्ट। ऑर्डर डिग्री करेक्ट। मनस ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों है भाई? अब इसको यार ऐसे बोल सकते हो तुम कि सर लॉग के अंदर ही आ गया। मैं कोशिश करता हूँ लॉग हटाने की यहाँ से। अगर लॉग हटेगा तो लॉग एक ही तरीके से हट सकता है कि इसका जो बेस है उसकी पावर में ही चढ़ जाए। तो इस चीज़ को यार मैं ये भी लिख सकता हूँ कि e की पावर d²y/dx² इज इक्वल्स टू dy/dx। ये बोल सकता हूँ ना इसको मैं? बात तो सेम ही है, या बेस e है ना, तो e की पावर में ही चढ़ गया। लेकिन ये बनाने पर भी क्या ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पॉलिनोमियल बन पा रहा है? तो फिर ये नॉट डिफाइंड ही है ना डिग्री। फिर हमारी कुछ भी करने पे नहीं बनेगा ना यार अपना। क्लियर है? माइनस पॉलिनोमियल नहीं बन रहा ना, तो डिग्री नॉट डिफाइंड भाई। क्लियर? कृष्णा, ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड तूने बोला सेम तरीका। अच्छा, इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ dy/dx इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ। पर अब भी साइन इनवर्स यहाँ आ गया भाई, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं बन पा रहा भाई, अपना ट्राई किया था हमने तो नहीं है, नॉट डिफाइंड है डिग्री। क्लियर है यशवी, कोई प्रॉब्लम? ऋषभ जी, ऑर्डर टू डिग्री टू, करेक्ट, ऑर्डर टू डिग्री टू। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नॉट डिफाइंड में हमें कंडीशन क्या होती है डिग्री निकालने की, कि भाई पॉलिनोमियल ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होना चाहिए, है ना। तो क्या ये पॉलिनोमियल है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स का? पॉलिनोमियल में लॉग नहीं आता, लॉग ऑफ एक्स या लॉग ऑफ, समझ गया ना, डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे यहाँ पे साइन क्या आगे नहीं आ सकता वो, डिग्री डिफाइन होने के लिए। क्लियर है? आगे 6 वाले की क्यों डिफाइन है डिग्री? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल साइन के अंदर नहीं है भाई, ये साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ऐसे ये। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, ऑर्डर डिग्री। फर्स्ट वाले का ऑर्डर क्या है यशवी? ऑर्डर 1 डिग्री इज 1। हाउ इज इट पॉसिबल? डी वाई बाई डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ यशवी? ई की पावर, क्या ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पॉलिनोमियल है अब? अबे गंजेलाल है, ये बीमारी हो जाएगी यहाँ, ये ज़्यादा रगड़ेगा इसको तो। क्लियर है इतना भाई? ये इसको, ये तो क्या कुछ भी हो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं अपने को, डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स का तो पॉलिनोमियल है ना। क्लियर? सेकंड वाला, सेकंड वाला बताओ भाई, ऑर्डर क्या? ऑर्डर तो पता ही लग गया, ऑर्डर तो 2 है। डिग्री क्या है भाई इसकी? डिग्री इसकी 2 आएगी। किसी का बना ये डिग्री 2 कैसे है? किसी का भी नहीं। अरे यार क्या बात कर रहा है। स्क्वायरिंग भाई ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, पॉलिनोमियल फॉर्म में क्यों नहीं? 3/2 आ गया, तो उसे बनाएंगे कैसे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस वाई डैश का, वाई डैश स्क्वायर है ना, वाई डैश के स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल्स टू के स्क्वायर वाई डबल डैश का स्क्वायर। अब ये तो पॉलिनोमियल होएगा ही होएगा ना, a1 a प्लस बी का होल क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पे भी बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। और जिससे ऑर्डर पता लग रहा है उसकी पावर क्या है पॉलिनोमियल बनाने पर? 2, तो डिग्री इज 2। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है यशिका, क्रिश, मनस? अभी लिखो मत यार, लिखने का टाइम मैं लास्ट में दे दूंगा, पहले ये करवा लो। ऑर्डर क्या भैया इसका? वो क्या है? डिग्री, पक्का? करेक्ट, नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैं ये डी वाई बाई डी एक्स नीचे नहीं पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाऊंगा। मैं सोच रहा था इसको इधर ले जाके लॉग ले लूंगा, लॉग लेने पे ये चीज़ लॉग के अंदर आ जाएगी तो फिर बिगड़ जाएगी बात। ठीक है कृष्णा? कृष्णा इसी बात पे ये बता दे इसका क्या है? ऑर्डर 1 डिग्री 2। अभी ये तो सबसे इजी टॉपिक है, तो स्कूल में भी तुम खिलाड़ी बन के आए होगे। करा है स्कूल में? ये करा तो होगा, नहीं किया? किसी ने भी नहीं किया? अच्छा चलो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एलसीएम ले लूँ एक तरीके से। एलसीएम ले लूँगा तो क्या बनेगा? y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 बनेगा। तो ऑर्डर क्या है? 1, डिग्री क्या है? 2। ऑर्डर 2 नहीं है, ऑर्डर 1 ही है, डिग्री 2 है। क्लियर? पक्का यशिका, मानस पक्का? ठीक है भाई, इसकी एक्सप्लेनेशन है और इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, इसकी एक्सप्लेनेशन ये है। इसके बारे में बता दो भाई। ऑर्डर, डिग्री, वेरी गुड। इसके बारे में ऑर्डर 2 डिग्री। अब ये तो ज़्यादा सिंपल दे दिया मैंने तुम लोगों को। यहाँ क्या ये? ऑर्डर 2 डिग्री, ये ऑर्डर 1 डिग्री 1। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की बात हो रही है। क्लियर है?
इजी, ये लिखना है, लिख लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन तो नहीं आती ना, तो इंटीग्रेशन का साइन हटाना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, डी वाई बाय, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, ये करेंगे तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/6 वाई डी एक्स का क्या हो जाएगा, वाई। तो इसमें देखो भाई ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, ऑर्डर इज 2, डिग्री इज, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, 5 गुड। इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसमें कितने दिख रहे हैं, 2, नॉन रिड्यूसिबल है, मतलब इनको रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा मैं, 2। इसमें कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, इनको भी मैं रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा, 3। इसमें कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं वैसे तो, 1 2 3 4, है ना, बी तो सेम है, चलो 3 मान लेते हैं। पर इसको अगर मैं लिखने पे आऊँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ cos x कॉमन लेके a प्लस बी, ठीक है, और b cos c को एक साथ लिखता हूँ, b cos c sin x। तो एसेंशियल कितने हुए, 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, बात समझ आई। खेलना कैसे है, यशवी, माहिका, ऋषभ तो सो जा बेटा। इसमें देखना 1, C1 प्लस C2 एक कॉन्स्टेंट होगा, 1 2 3 4, और किसी को मैं रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा यार, ठीक है। इसमें देखना, इसमें कितने आएंगे, 3 दिख रहे हैं मुझे। इस चीज को मैं x लिख सकता हूँ, x की पावर log e टू द बेस e, तो x हो गए C2 C3x C1x। तो इन तीनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, C1 प्लस C2 प्लस C3x, लिख लिया, C4 cos x प्लस C5, 1 2 3, तो इसमें 3 एसेंशियल आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स बन रहे हैं, तो ऑर्डर इज 3। क्लियर है सबको, पक्का। तो इसका मतलब आगे बढ़े, लिख लो, जल्दी लिखो इसको। तो इसका मतलब हमने अभी ये सीखा, या ये मैंने तुम्हें बताया क्वेश्चन के थ्रू, कि भाई जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना ही ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, यही बात हुई, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है, इसको मैं जनरल इक्वेशन बोल सकता हूँ या जनरल सॉल्यूशन बोल सकता हूँ। जैसे कि dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2x है, इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। dy इज इक्वल्स टू 2x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन भी डाल देता हूँ, इफ x इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 1। अब मैं ये वैल्यू कंडीशन डाल देता हूँ, है ये काम करते हैं, y इक्वल्स टू 4 डाल देता हूँ, तुम्हें दिखाई देगा वरना c दिखेगा नहीं। x को 1 डाला, y को 4 डाला, 4 इक्वल्स टू 1 प्लस सी, तो c कितना आ गया। तो इस इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। मेरे पास ये 2 सॉल्यूशंस आए, देखने में सिमिलर है, बस फ़र्क क्या है, c की पर्टिकुलर वैल्यू आ गई है। अगर c की पर्टिकुलर वैल्यू आ गई तो इसको मैं क्या बोलूँगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और अगर c की जनरल वैल्यू है, c ही रहेगा, कुछ वैल्यू नहीं है, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे रहा, तो इसको क्या बोलूँगा, जनरल सॉल्यूशन। तो जब भी मुझे सॉल्यूशन निकालना होगा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, भाई जनरल तो निकलेगा, क्योंकि जनरल निकलने के बाद ही मैं कंडीशन अप्लाई करके ही पर्टिकुलर वैल्यू पे आ पाऊंगा। कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे पास 2 सॉल्यूशन होते हैं, जनरल एंड पर्टिकुलर, कोई प्रॉब्लम। अब जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, जितना ऑर्डर होगा उतने ही जनरल सॉल्यूशंस
सॉरी जनरल वेरिएबल्स उसमें होंगे। जैसे इसका 1 डिग्री 1 ऑर्डर है तो एक जनरल कांस्टेंट बोल देते हैं इसको हम, या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने ही आएंगे। वैसा वर्षा चल रहा हो ना भाई, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना ऑर्डर होगा, जितना ऑर्डर होगा उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। क्लियर है? पक्का। जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, उसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल देते हैं, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कम कुछ नहीं है इस टॉपिक में। क्लियर? इतना लिखो फिर आगे बात करते हैं। देख रहे भाई ए वाला पार्ट, y इक्वल्स टू ई की पावर x प्लस 1 है, y डैश हो जाएगा e की पावर x, y डबल डैश हो जाएगा e की पावर x, और e की पावर x क्या है y डैश, तो y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल्स टू 0। जस्टिफाइड? क्लियर? सेकेंड पार्ट। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जनरल कांस्टेंट कितने हैं? 1, तो ऑब्वियसली ऑर्डर क्या होगा, तो है भी, है ना भाई। तो यहाँ पे y डैश कितना आ जाएगा, b से y डैश आ जाएगा माइनस साइन एक्स, तो ये बन जाएगा y डैश प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। भाई एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया ना, फॉर्म हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन, खत्म हो गई बात। क्लियर? सी पार्ट की बात करते हैं। सी पार्ट में y डैश कितना आएगा, y डैश निकालने से पहले भाई, ठीक है, ओके, y डैश आ जाएगा, x को ऐसे रखा, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। अभी काम करता हूँ, साइन एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, y बाई एक्स हो जाएगा भाई। यहाँ से आई कैन से साइन एक्स इज y बाई एक्स, हाँ की ना। तो y बाई एक्स हो गया साइन एक्स, तो इसको रख दिया y बाई एक्स, एक्स और कॉस एक्स क्या हो जाएगा, अगर y बाई एक्स है तो साइन एक्स, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स, एक्स एक्स गया। कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है? एलसीएम ले लो, तो एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस आएगा ना यहाँ बीच में, प्लस वाई, देखना यही है क्या? ओ यस इट इज। क्लियर है भाई? पक्का? क्या नहीं समझ आया बताओ? साइन एक्स की जगह वाई बाई एक्स रखा, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट करा, और साइन एक्स को वाई बाई एक्स रख के एलसीएम वगैरह लेके कर दिया सर। ठीक है। डी पार्ट, डी पार्ट क्या बनेगा भाई लोग, वैल्यू डाल के मतलब वाई डैश निकाल के यहाँ डाल देगा। हाँ हाँ कर सकता है। डी पार्ट में एक्स वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये बन जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय वाई वाई डैश। ठीक है, 1 माइनस एक्स वाई वाई डैश को अलग करना है, तो ये बन जाएगा वाई इज इक्वल्स टू वाई डैश बाय वाई माइनस एक्स वाई डैश, ये बन जाएगा वाई डैश कॉमन लेके 1 माइनस एक्स वाई अपॉन वाई वाई, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई डैश। ठीक है जी, जैसे कृष्णा ने कहा डायरेक्ट डिफरेंशिएट मार के सॉल्व कर दो। माई का ई पार्ट हुआ? नोप। ई पार्ट में डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये बनेगा वाई डैश प्लस कॉस प्लस साइन वाई वाई डैश इज इक्वल्स टू 1, तो मेरा वाई डैश कॉमन आया 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, ओके। अब मुझे यहाँ पे वाई डैश मिल गया है, 1 प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, आर एच एस में वाई है तो मैं वाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वाई डैश वाई प्लस वाई साइन वाई इज इक्वल्स टू वाई लिख सकता हूँ। ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस, तो यहाँ पे वाई की जगह एक्स प्लस कॉस वाई डाल दो, वाई डैश एक्स प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई इज इक्वल्स टू वाई, यही तो प्रूफ करना था। देखो खत्म, इजी।
सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं। आपको पता है सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? जैसे अभी हमने थोड़ा सा तो पता ही है कि भाई dx को इधर ले गए थे, हमने इंटीग्रेट कर दिया था। सॉल्यूशन दो तरीके के आए थे, क्या क्या, जनरल और पर्टिकुलर। पर्टिकुलर तब आता है जब हमें कंडीशन दी होती है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के हमारे पास कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि सबसे पहला होता है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल। दूसरा तरीका होता है कि वेरिएबल सेपरेबल का ही बात है, इसको VS बोल देते हैं। वेरिएबल सेपरेबल की बात है कि भाई क्वेश्चन दिया होगा, हमें उसको कुछ ना कुछ लेट करके वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना और इंटीग्रेट कर देना है। नेक्स्ट होता है होमोजीनियस इक्वेशन। क्या होती है वो बताऊंगा, और उसके बाद होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ये भी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का ही पार्ट होता है। और लास्ट फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम LDE बोलेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक अलग टाइप की दो फॉर्म्स होती हैं, उसे बस आपको ध्यान रखना है कि ये दो फॉर्म्स हैं, इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, बात करता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? बात करते हैं वेरिएबल सेपरेबल की। वेरिएबल सेपरेबल नाम क्या सजेस्ट कर रहा है? वेरिएबल्स को सेपरेट करना। तो जैसे कि ये आपके पास क्वेश्चन दिया होगा dy/dx, या फॉर द फैक्ट dx/dy भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। और आपके पास फंक्शंस x का अलग और y का अलग दिया होगा। नहीं दिया होगा, मिक्स करके दिया होगा, तो आप अलग अलग करेंगे उन फंक्शंस को, फैक्टराइज करके, कंबाइन करो, कुछ भी करो, आपको अलग अलग करने हैं। y के फंक्शन अलग, x के फंक्शंस अलग। y के फंक्शंस को अलग कर दिया तो y के पास ले जाओ, x के फंक्शंस को अलग कर दिया तो मैं dx को इधर ले आया, एंड इंटीग्रेट बोथ साइड्स। आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, जैसे कि बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसका। मैं बोल दूँ dy/dx इज इक्वल्स टू xy, 2xy बोल दूँ, तो अलग है x के फंक्शंस, 2x अलग हो गया और y अलग है, अलग अलग दिख रहे हैं ना। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ dy/y इज इक्वल्स टू 2x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। यहाँ लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। dy/y कितना होगा? log y इज इक्वल्स टू x²/2 प्लस c। यह आंसर आ गया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओह सॉरी, यहाँ 2 भी था ना, तो 2 से 2 काट दो। ठीक है, क्लियर है? अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ। या तो आंसर आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो, या इसको फर्दर सॉल्व करना है अगर, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू e की पावर x² प्लस सी। ई की पावर x² प्लस सी को मैं लिख सकता हूँ e की पावर x² इंटू ई की पावर c। बेस सेम होते हैं, पावर ऐड होती है, पावर एडिशन में दी हुई है तो बेस अलग अलग करके लिख सकता हूँ। e की पावर c क्या होता है भाई? अपना कांस्टेंट, तो इसको k टाइम्स e की पावर x² भी लिख सकता हूँ। ये भी आंसर है इसका। ठीक है, डिपेंड करता है ऑप्शन में कैसे पागल बनाया गया है। ऐसे भी बोल सकता है भाई इस k को नीचे ले जाऊँ तो y/k आएगा। y/k यानी कि 1/k। 1/k क्या होता है? कांस्टेंट ही तो होता है। cy इज इक्वल टू e की पावर x²। ये भी ऑप्शन में हो सकता है। समझ गए ऑप्शन को कैसे रीड करना है आप लोगों ने? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर लोगे? आप करके दिखाओ, ज़्यादा शाना बन रहा तू। इसमें वेरिएबल सेपरेट करना है तो dy, यहाँ y है ही नहीं तो x dx x² प्लस 1 इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा y 1/2 log x² प्लस 1 प्लस c। ये बनेगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। इजी। अब मैं ज़्यादा गणित नहीं झाड़ रहा तुम लोगों के सामने, ई की पावर में कन्वर्ट नहीं कर रहा मैं इसको। भेज दो, इधर उधर भेज दो, पर ये एक सबसे सिंपल आंसर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई? उसके बाद तो इधर उधर भेज के ई की पावर वगैरह ले सकता है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला भी बहुत ईजी है। dy/y इज इक्वल्स टू 2 dx/x। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, ये क्या बन जाएगा? log y इज इक्वल्स टू 2 log x प्लस c। ठीक है, अब जब दो लोग आ जाते हैं,
दो लॉगरिदमिक फंक्शन आ जाते हैं, तो आपको उसे थोड़ा सा सॉल्व करके निकालना पड़ेगा आंसर, ऐसे नहीं छोड़ना। आप जब एनसीईआरटी में प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ देखना आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, फाइनल और बोर्ड्स में भी वैसे ही करना, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये इसको लिख सकता हूँ log y माइनस इस 2 को ऊपर चढ़ा के log x स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई बी, शाणे तो तुम हो ही सब, इज इक्वल्स टू सी। तो y बाई एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, e की पावर c। e की पावर c का होता भैया कांस्टेंट। तो ये आंसर हुआ इसका फाइनल। k की जगह तुम कैपिटल C v कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। दो लोग जब भी आ जाएंगे उसको सॉल्व करके e की टर्म्स में आंसर प्रेफरेबल होता है। ठीक है पीले, आगे बढ़ रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए, पेपर टापी पे नहीं। ये वाला क्वेश्चन यशिका बेटा इधर ध्यान दो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। यशिका बहुत चालाक है, ये तो बड़ी जल्दी कर देती है ये लड़की, इसमें अटक गई थी। जब तो यहाँ पे अटक गई तो माइनस वाई को टी लेके सब्सटीट्यूशन कर ले बच्चे, ठीक है। और वैसे भी मैंने बताया ना, किसी भी फॉर्मूले में जैसे e की पावर x का फॉर्मूला है, उसमें x की जगह कोई लीनियर टर्म आ जाए तो भी हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, बस डिफ्रेंसिएशन ऑफ दैट लीनियर से डिवाइड करना होता है। तो ये क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस वाई बाय माइनस वन, मतलब दिस, बस खत्म, ये आंसर हो गया। ये माइनस को हम प्रेफरेबली इधर रखते हैं, तो e की पावर माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस अ कॉन्स्टेंट। मैंने एक कॉन्स्टेंट k अलग क्यों रखा है, क्योंकि माइनस c हो जाएगा तो उसको k कर दिया मैंने, तो माइनस c कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ठीक है जी, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये बन जाएगा e की पावर 2y dy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। माही का इसका आंसर LHS की इंटीग्रेशन बताइए। गलत। यशवी e की पावर 2y इंटू 2। यशवी दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू बेटा। यहाँ 2 इधर ले गया तो यहाँ 2c बन जाएगा ना, 2c को k लिख दिया मैंने, इजी। इंटीग्रेशन भूल गए हो निकम्मो, केमिस्ट्री पढ़ते रहते हैं जब देखो। अब ये वाला क्वेश्चन यार, ये वाला तो नहीं दिया हुआ वैसे, f(x) में दिया हुआ है क्या, सिर्फ उस लड़के को चश्मे के थ्रू दिख रहा है और किसी को नहीं दिख रहा है। बता कैसे दिया हुआ भाई। अरे वाह क्या चश्मा है तेरा भाई। e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यही बनेगा कृष्णा। dy बाई डी एक्स है तो मैंने यहाँ dx ले गया, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस वाई dy e की पावर x dx प्लस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, e की पावर माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c। बात समझ आई। मैंने यहाँ पे भी तो ये किया, एफ वाई जी एक्स, एफ वाई को नीचे ले गया, जी एक्स को इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर है, पक्का। आगे कृष्णा देखिए एक बार, इस वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, कोसेक वाई को 1 बाय साइन वाई लिख के इधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, साइन वाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स ln x dx। साइन वाई का होता है माइनस कॉस वाई इज इक्वल्स टू, बाय पार्ट्स लगेगा यहाँ पे, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल थोड़ी होता है, बाय पार्ट्स लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट ये सेकंड, क्या होता है बाय पार्ट्स, फर्स्ट को ऐसे रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इससे गया dx। तो एक्स स्क्वायर बाय 4 यहाँ आ जाएगा प्लस सी एक्स स्क्वायर ln x बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस कॉस वाई। दिस इज द फाइनल आंसर। इजी, कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन का खेल है, जिसकी अच्छी है वो जीत गया, जिसकी बेकार है वो तो गया। मैंने पहले कह के थक गया, मैं आपको 1.5 महीने से कह रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, dx x को यहीं रखता हूँ,
माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई को इधर भेजता हूँ और नीचे रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर भेज देता हूँ और इस चीज़ को इधर भेज देता हूँ एक्स डी एक्स बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मैं काफ़ी बच्चों की कॉपियों में देखा मैंने अभी तक कि यहाँ पे आप लोग अटके पड़े हैं। हो गया था? कैसे किया? माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, तो ये बन जाएगा माइनस डी टी बाई 2 रूट टी। रूट टी ऊपर जाके इंटीग्रेट होगा, क्या बनेगा? -1/2 को बाहर ले लिया, टी की पावर -1/2 प्लस 1 रूट टी। टी कितना है? क्लियर? ऐसे यही चीज़ यहाँ पर भी लगेगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1/2 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1/2। देखना ज़रा, प्लस सी। यही आ रहा है? टक 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 टक। तो आंसर आया मेरे पास। मैं इस माइनस वाले को इधर ले जाता हूँ और इस प्लस सी को इधर भेज देता हूँ, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। ये आंसर आ गया। क्लियर है या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन है यार, ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, अभी नहीं हो रहा ना वेरिएबल सेपरेबल से, तो इसमें मैं साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि एक्स इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी कि वाई। यशिका आप यही बोल रहे थे ना फॉर्मूला? तो ये बन जाएगा डी वाई अपॉन कॉस वाई का मतलब सीकेंट वाई और 2 साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। ओहो सॉरी, tan भी दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा हाँ हाँ बोल 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 हाँ 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 बोल बोल हाँ अरे cos वाई इधर के तो sec वाई बना ना, tan वाई था, tan वाई sec वाई। tan वाई सेकंड वाई की क्या होती है? मनस तूने कुछ और कहा? sec वाई sec वाई इज इक्वल्स टू 2 sin x की क्या होती है भाई? माइनस cos x, तो ये बन जाएगा माइनस cos x प्लस क्या आएगा भाई? खत्म, इजी। नेक्स्ट। अब ये भी तो क्या कर रहा हूँ इसमें, चल मेरे को माइका बताइए कैसे करेंगे। चल मैंने ये कर दिया तेरे कहने पे, अब बता इसके आगे। गलत, cos x को t लेते ये माइनस डी टी दिखेगा। यही बन रहा है ना आंसर? cos x को t ले, अरे मैं कर ही देता हूँ यार तुम्हारे लिए। cos x को t लिया तो sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस डी टी, तो यही बनेगा। क्लियर है माइका? मैं तो कितनी बार टोका इंटीग्रेशन कर ले, देख ले, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन में हो दिक्कत आ रही है। ये वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं भाई? हम बताते हैं। इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर 3x इंटू ई की पावर 4y, ई की पावर -4y डी वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर 3x dx। ई की पावर 4y नीचे जाएगा, 1/e की पावर 4y ऊपर चला गया। कोई प्रॉब्लम? वेरिएबल सेपरेट कर दिए मैंने। कृष्णा कोई प्रॉब्लम? मनस इसका आंसर बता दे यार। चल तो ठीक है, ई की पावर 3x बाई 3, तो इसका क्या होगा? ई की पावर 4/y -4 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे कंडीशन दी हुई है f0 इक्वल्स टू 0। इसको क्या से रीड करूंगा मैं, मेरे को बताइए ज़रा यशवी, इसको रीड कैसे करेंगे? 0 है, इसका मतलब x क्या है? करेक्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, ऐसे रीड करते हैं। तो x0 डालो, y0 डालो, क्या बनेगा? c कितना आ गया?
-1/3 -1/4 कितना हो गया? तो मेरा जो फाइनल आंसर आया वो आएगा, सी की वैल्यू यहाँ डलेगी, सी की वैल्यू को यहाँ फेंकता हूँ, इसको यहाँ फेंकता हूँ, e की पावर 3x/3 प्लस e की पावर -4x/4 इज इक्वल टू 7/12। बात समझ आई? जब भी आपको कंडीशन दे दी जाएगी आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकालना है, वो बोला नहीं जाएगा वहाँ पे। क्लियर है सबको? आगे बढ़े, ये लिखना है, कर लो। ये क्वेश्चन है dy/dx इज इक्वल टू x² + 4 + y टाइम्स x² + 4। फैक्टराइजेशन कर दी मैंने, ठीक है। ये क्या बनेगा? dy/dx इज इक्वल टू x² + 4 इंटू 1 + y। तो बनेगा dy/y + 1 इज इक्वल टू x² + 4 dx इंटीग्रेशन log ऑफ 1 + y इज इक्वल टू x³/3 प्लस 4x प्लस c। इसको मैं 1 + y इज इक्वल टू e की पावर x³/3 प्लस 4x इंटू k भी लिख सकता हूँ। e की पावर c को k कर दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, dy/dx, इन दोनों में से कॉमन निकालता हूँ sin x, 4 + y² बनेगा। इन दोनों में से कॉमन निकालता हूँ e की पावर x, 1 + y²/4 है तो 4y²/4 लिख सकता हूँ। इस स्टेप में कोई दिक्कत है? e की पावर x कॉमन आया, 1 बचा, e की पावर x कॉमन आया, y²/4, एलसीएम ले लिया 1 और y²/4 का, ठीक है। इस स्टेप के बाद, इस स्टेप से पहले क्या कॉमन लेगी? नहीं, sin x प्लस e की पावर x कैसे लेगी यार? आ रहा है क्या? एक बार रुक, हाँ y² भी कॉमन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पे आपको 4 कॉमन निकालना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। अल्टीमेटली आपके फैक्टर्स ये बनने चाहिए, sin x प्लस e की पावर x बाय 4 और 4 प्लस y², ठीक है, dy/dx। हमारे पास इंटीग्रेशन बन जाएगी dy/4 + y² माइनस इसका आंसर आप बताएंगे sin x प्लस e की पावर x/4, इसका आंसर ऋषभ आप बताएंगे। नहीं पता? sin x से क्या होती है माइका? इसकी भाई वन बाई tan इनवर्स x/a 1/x² प्लस a² की इंटीग्रेशन होती है, 1/a tan इनवर्स y/। मनस कितना समझाऊं तेरे को मैं? अब इसको सॉल्व करना है तो sec² x tan y इज इक्वल्स टू sec² y tan x dy/dx माइनस का, ये बन जाएगा sec² x, tan x नीचे जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? चलो tan x को नीचे रखो, dx माइनस sec² y अपॉन tan y dy। इसको सॉल्व करेंगे, tan x को t मानेंगे, ऊपर dt दिख रहा है तो ये क्या बनेगा? log tan x
इज इक्वल्स टू माइनस लॉग tan y प्लस सी। तो इसको मैं सॉल्व करके लिख सकता हूँ लॉग tan x tan y, लॉग ए प्लस लॉग भी हो जाएगा इज इक्वल्स टू सी। तो ये बन जाएगा tan x tan y इज इक्वल्स टू k, ई की पावर c बन जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सोच लो एक बार और, पक्का? जिसको लिखना लिख। चलो क्या लिखा है भाई? रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब हमें करना क्या है, ध्यान से सुनना, ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। डी वाई बाई डी एक्स आपको अगर मैं फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दे दूँ, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को टी ले लेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये बनेगा बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ए यहीं पे लिख दो, चलो ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डी टी की टर्म्स में निकाल लोगे, क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स डी टी बाई डी एक्स माइनस ए बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ, क्या बनेगा, वन बाई बी डी टी बाई डी एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। ये बन जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू बी टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस ए। वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब मैं सीधा डी टी अपॉन बी टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस ए को यहाँ लिखूँगा इंटीग्रेट, डी एक्स को यहाँ लिखूँगा इंटीग्रेट, आंसर आ जाएगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं लग रही, पक्का? अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैंने आपको ज़्यादा थ्योरी में डीप डाइव करा दिया। जैसे ये क्वेश्चन है, सिंपल है, 4x प्लस वाई, यहाँ से एक ना 4x प्लस वाई प्लस 1 को मैं t ले लेता हूँ, तो ये बनेगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t करूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। इतना समझ आया? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। कृष्णा क्लियर है? डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा यहाँ से, डी टी बाई डी एक्स अपॉन सॉरी डी टी बाई डी एक्स माइनस 4। सब्स्टिट्यूट करना, क्या बनेगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू, ईजी टी है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स को मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, कोई इशू? डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 4, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स, ईजिली इंटीग्रेबल। मेरे भाई मनस इतना एहसान कर दिया, अब इसका आंसर सही बता दे। इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी, ये बन जाएगा। टी की जगह तुम वही वैल्यू डाल दो, 1/2 tan इनवर्स टी कितना था हमारा, 4x प्लस वाई प्लस 1/2 का, ओ तो कुछ नहीं होगा, x प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। इजी, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, बस इंटीग्रेशन आनी चाहिए और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन भी आनी चाहिए, बात खत्म हो गई। क्लियर? क्योंकि टाइम कम है तो मैं करवा देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैं लेट करता हूँ x प्लस वाई प्लस 1 को t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा 1, y डैश इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। सब्स्टिट्यूट करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/t स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/t स्क्वायर प्लस 1, एलसीएम ले लूँगा तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, वेरिएबल सेपरेट हो गए, डी टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसकी इंटीग्रेशन तो लल्लू पंजू है, इसकी कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? +1 - 1 टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 1 है,
+1 किया -1 किया, dt इज इक्वल्स टू डी एक्स इंटीग्रेशन दिस अपॉन दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dt -1/t² +1 इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल्स टू डी एक्स की इंटीग्रेशन, dt की हो गई t माइनस इसकी हो गई माइनस tan इनवर्स t इज इक्वल्स टू x प्लस सी। अब t की वैल्यू डाल लो, x प्लस वाई प्लस 1, तो x प्लस वाई प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू x प्लस सी। x से x कट गया, हमारे पास आंसर आ गया y प्लस 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस 1 प्लस सी। ईजी है, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं। वही करना है ना जिसमें जिस फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया हुआ उसको टी मान लो, उस एक्सप्रेशन को ख़त्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे भाई यहाँ? भाई निकम्मो, कैसे सेपरेट होएगा नहीं ना, करके देखिए नहीं बनेगी बात। तो ये बन जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स, क्वेश्चन बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स -1 इज इक्वल्स टू साइन टी, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन टी, तो डी टी अपॉन 1 प्लस साइन टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकता है? नो आइडिया, नोप्स 1 माइनस साइन टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर टी। कोई प्रॉब्लम है? पक्का? 1/cos स्क्वायर टी कितना होता है? सेकेंड स्क्वायर टी डी टी इंटीग्रेशन माइनस tan टी sec टी डी टी इंटीग्रेशन। देखना मैंने सही लिखा या नहीं। sin टी बाई cos टी tan टी बाई cos टी सीख। ये कितना होता है भाई यशवी? tan टी क्या हो गया भाई अपना x प्लस वाई। माही का ये कितना होता है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। खत्म, समझ आई? अच्छा, यहाँ पे मैं एक और स्टेप कर सकता था जो मेरे दिमाग में सबसे पहले उत्पन्न हुआ था आइडिया, वो ये था साइन टी को मैं 2 tan t/2 के फॉर्मूले में कन्वर्ट करूँ। 2 tan t/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t/2। 1 प्लस tan स्क्वायर का एलसीएम लेके ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर जाएगा तो ऊपर सीकेंड स्क्वायर बनेगा, और नीचे tan को t लेते ऊपर डी टी बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगा। उससे भी हो सकता है, ठीक है। पर फिर मेरे दिमाग में दूसरा क्लिक हो गया जो ईजियर था। अभी बस समझो, ये क्वेश्चन है बड़ा तोड़ है भाई, अरे आसान है वो। अब यहाँ पे ना 4 चीज़ें दे दी हैं। अब तक हमें एक ही एक्सप्रेशन दिया हुआ था, अब यहाँ 4 एक्सप्रेशन दे दिए। चारों में कॉमन क्या है? तो एक्स प्लस वाई को टी मान के कर लो, पहली चीज़। दूसरा, या तो इसको टी मान लो या इसको या इसको या इसको, उसके हिसाब से बाकी सब मैनिपुलेट होते चले जाएंगे, ठीक है। तो एक बार कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टी, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बन जाएगा डायरेक्टली? डी टी बाई डी एक्स -1, तो ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स -1, टी -1 बाई टी -3, टी +1 बाई टी +3, तो ये बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू टी +1 टी -3 टी +3 टी -1 +1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा? टी स्क्वायर -2t -3 प्लस टी स्क्वायर 3t प्लस 2t -3। देखना एक बार, टी स्क्वायर -3 प्लस 2t, चेक करो भाई यही बन रहा है या नहीं? भाई हाँ कि हाँ, इससे ही गया, ठीक है। मैं वेरिएबल सेपरेट मार देता हूँ। ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा? टी स्क्वायर प्लस 2t
प्लस 3 होल डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3 डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। देखना ज़रा, डिनोमिनेटर ऊपर ले गया, ओके, और ऊपर टी स्क्वायर माइनस 3, टी स्क्वायर माइनस 3, 2 टी स्क्वायर माइनस 3 बन रहा है। बोलो बोलो, ठीक बा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा इजीली आप लोगों से। कैसे होएगा बताना जरा। इंटीग्रेट आप खुद करना, मैं आपको बस इंटीग्रेबल फॉर्म तक ले जा रहा हूँ। -3 + 3 करा, -3 किया यहाँ लिख दिया, +3 किया यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत? नीचे टी स्क्वायर माइनस 3, ये 2 को इधर ही फेंक देता हूँ मैं, 2 dx, इस 2 को यहाँ से हटा के यहाँ डाल दिया मैंने, ठीक है, अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 बन गया डी टी प्लस 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 डी टी। ये कितना हो गया t प्लस इसको z मानूंगा तो ऊपर डी जेड दिख रहा है, तो लॉग टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6 टाइम्स, इसका फॉर्मूला कोई बताएगा? 1/2√3 प्लस नहीं है 1/x² माइनस a²। भाई मुझे चक्कर खा के गिरना पड़ेगा किसी दिन। लॉग x प्लस a अपॉन x माइनस a होता है, x² माइनस a² का। यहाँ पे t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, क्लियर है? फॉर्मूले याद नहीं है, कर लो, मुझ पे मेहरबानी करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ तुम लोगों से।